हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पार्ट टाइम IT इन्वेस्टर। आज का दिन है 11th ऑफ अगस्त। आई होप गाइस आपने आज काफ़ी प्रॉफिट बनाया होगा बिकॉज हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट बिग रिवर्सल देगा आज। ओके, एंड आई थिंक इट स्टार्टेड विद अवर लेवल्स प्रिसाइजली एज वी डिस्कस यस्टरडे। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहा और क्या लेवल्स रहेंगे। ऑलराइट, ओके। सो गाइज हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 45 स्टॉक्स वेर पॉजिटिव। ओके, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, इसलिए मैक्सिमम स्टॉक्स ने आई थिंक आज बाइंग हुई है एज अगेंस्ट ओनली 3 स्टॉक्स जहाँ पे सेलिंग हुई है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 3 ही स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुई है, बाकी सब पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। लेकिन काफ़ी ये इंटरेस्टिंग डाटा है गाइज, क्योंकि मार्केट को वेडनेसडे को भी ऐसे ही चढ़ाया गया था। ओके, तो सेम थिंग इज टुडे। हमको बस अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज ये खरीदारी किसने की है। ओके, बेस्ड अपॉन दैट कल का मार्केट कैसा रहेगा वो डिसाइड होगा। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड चेक our charts. Okay, so this is our chart. Okay, all right guys. So guys, जैसे कि हमने आज देखा guys, okay, सो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गाइस। ओके, गैप अप ओपन ही हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, बाद में इसने मोमेंटम पकड़ा। ओके, ये मोमेंटम पकड़ने के बाद ओके आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आके ट्रैप करने की कोशिश किया रिटेल इन्वेस्टर को, और बाद में मार्केट को रेत दिया सीधा ऊपर के साइड में। ओके, क्लोजिंग साइड में ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, सो विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन। और अगर हमको लेवल्स अगर देखने होंगे, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ओके, और जो सॉरी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, दैट विल बी अराउंड 24,636। ओके, अगर 24,636 के अराउंड अगर मार्केट आता है, ओके, या फिर इसको ब्रेक करता है अबव दिस लेवल, इस लेवल के ऊपर मस्त एक ग्रीन कैंडल बनाता है। ओके, सो वी कैन से दैट नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,800। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इस मार्केट का वो अभी भी बेयरिश ही है। जब तक कि 24,800 का ब्रेक 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 नहीं होता है हमारा रेजिस्टेंस डिसेसिवली, तब तक आई थिंक मार्केट विल बी इन बियर जोन। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें 24,636, ओके, अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,800। लेकिन आप देख सकते हो गैस, जो वॉल्यूम प्रोफाइल है हमारा, जो एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल है, वो बता रहा है आई थिंक कि देयर इज अ लिमिट इन द अपवर्ड साइड, और फर्दर आई थिंक वी कैन टेस्ट अराउंड दिस लेवल विच इज 24,450 लेवल। ओके, अराउंड दिस लेवल हमको रिटेस्ट हो सकता है कल। ओके, बेस्ड ऑन द एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, अगर ये लेवल टूटता है गाइस तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 24,200। ओके, सो दिस विल बी अवर लेवल। मुझे वापस से अच्छे से लिख लीजिए दीजिए यहाँ पे सबके लिए रेफरेंस के लिए। सो 24,636 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,800 मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और मेरा प्लान रहेगा अगर ये ब्रेक होता है तो उसके ऊपर जा सकता हूँ मैं। और डाउनवर्ड साइड में 24,450 रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो 24,200 रहेंगे। ओके, सो इन बिटवीन जो रेंज रहेंगी 24,636 टू 24,450, दैट विल बी नो ट्रेड जोन फॉर मी। ओके, ताकि मार्केट काफ़ी वोलेटिल है गाइस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी नहीं है, कुछ खबर आ गई, ये आ गई, मार्केट सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। ओके, सो दिस इज इट। नाउ लेट्स क्विकली चेक द ओपन इंटरेस्ट डाटा। ओपन इंटरेस्ट डाटा क्या बोल रहा है बेस ऑफ मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो बाइंग आई है ये सही में बाइंग है या फिर ये बुल ट्रैप है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, हम एनएस में जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं। और लेट गाइस, अगर हम देख सकते हैं गाइस, ओके, पीसीआर 1 है, सेम बिहेवियर गाइस जो वेनेसडे को हुआ था, जहाँ पे हमारा मार्केट 0.51 पे था। ओके, पीसीआर उसको भी 1 तक के लिया लेके आया गया, और कल पीसीआर 0.48 था और उसको भी पीसीआर को 1 के पास लेके आया। तो आज जो भी हुआ है गाइस वो शॉर्ट कवरिंग है। ओके, मुझे लगता है अगर ये एफआई ने बाइंग किया है तो फिर ये डाटा इंटरेस्टेड रहेगा, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी अगर एफआई ने बाइंग किया होगा तो। ओके, लेकिन जनरली क्या होता है जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो पीसीआर 0.7 0.8 इसके आसपास अगर लेके आ जाता है, लेकिन इसी तरह 1 के पास लेके आ रहे हैं, सो इट्स प्योरली अ ट्रैप विच इज बीइंग सेट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। ओके, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेगा सो 24,600 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, और सपोर्ट 24,500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो गाइज अगर आप देखोगे गाइज तो मार्केट तो ऊपर बढ़ रहा था लेकिन प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे थे आज। सो आई थिंक मार्केट को रेंज बाउंड रखा जाएगा गाइज, ओके, बिटवीन 24,500 24,600 और बिटवीन 24,450 टू 24,600। क्योंकि अब 50 पॉइंट यहाँ तक के आना कोई बड़ी बात नहीं है गाइज, अराउंड 24,450 द मार्केट। सो आई थिंक दैट अगर ये ब्रेक होता है तो 20,200 के आसपास मार्केट जाता है एज पर अवर एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये कल होगा इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, ओके, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी आ रहा है। अगर यूएस का इन्फ्लेशन डाटा सही नहीं आया, हमारे ईडीआर है अगर वो नेगेटिव जाएंगे, तो कल मार्केट हमारा गैप डाउन भी ओपन हो सकता है गाइस, ओके, देयर कैन बी बिग गैप डाउन एज वेल। और विक्स हमारा काफ़ी ऊपर जाएगा, ओके, सो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, ओके। सो लेट्स क्विकली चेक एफआई डाटा क्या बोल रहा है। ओके, ओके गाइस, जैसे हमने डिस्कस किया था, ओके, आज एफआई ने सेलिंग किया है और जो बाइंग है दैट इज प्योरली ड्यू टू डीआईआई। इट्स प्योरली अ बुल ट्रैप मेरे हिसाब से, ये बुल ट्रैप ही है, ओके। सिमिलर डाटा हमको वेंसडे को भी दिखाया गया था कैसे, क्या घर में एक दो दिन पीछे जाओ, ओके, यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इन्होंने 5,000 का माल बेचा तो इन्होंने 10,000 का माल, 11,000 का माल उठाया है, ओके। तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज गुड, ओके। अगर हम फ्यूचर्स में देखेंगे, फ्यूचर्स में बुलिश है, ऑप्शन में बुलिश है। सो गाइज मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा है, थिंग गाइज, ओके, दिस थिंग इज नॉट गुड, ओके। सो बिकॉज सिमिलर डाटा हमको 7 अगस्त को भी था, आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज, ओके। और नेक्स्ट डे मार्केट 24,360 पे क्लोजिंग किया है। So same thing I think can happen tomorrow as well. It can further go down to 24,200 अगर यूएस का इन्फ्लेशन डाटा सही नहीं आया तो। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स क्विकली चेक माय पोजीशन गाइस। तो गाइस कल का हमारा एमटीएम लॉस था 6,000, वो 6,000 से कम हो गया, अराउंड 5,000 का अराउंड हो गया हमारा, ओके। सो मार्केट में गाइस जैसे मैंने डिस्कस किया था 24,450 का अराउंड आई विल एग्जिट माय पी पोजीशन, सेम मैंने किया, विच वॉज कमिंग अराउंड पीसीआर ऑफ 0.8, ओके। लेकिन मार्केट वापस से प्लस 150 पॉइंट ऊपर गया गाइस, अराउंड 24,600, जिसके समय जो सी में जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था, ओके, दैट गॉट रिड्यूस्ड, ओके। बट मैंने और एक काम किया गाइस, मैंने और एक पोजीशन ऐड कर दिया 24,700 के ऊपर, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई एनालिसिस। हाँ, आई माइट बी रॉन्ग गाइस, क्योंकि मार्केट है अगर 24,636 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ब्रेक ब्रेक ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन आई नीड टू क्लोज माई पोजिशन इन लॉस, ओके। अब देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। मोस्टली बेस्ड अपॉन ऑल द डाटा इंडिकेट इट सीम्स दैट मार्केट कल गैप डाउन रहेगा या फिर मार्केट विल रिमेन बिलो 24,500। इफ दैट हैपेंस देन अगेन आई विल बी एंडिंग अप मे बी इन माइल्ड पॉजिटिव, okay, ending this week also in profit, okay. So let's see how the market will go tomorrow. All right, okay, so this is about this. Now let's go ahead and quickly check the global indices, how it is functioning. Okay, आप देख सकते हैं guys, I think हमारा ये market I think गिफ्ट निफ्टी प्यारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। So ऐसे बैंक एडीआर नेगेटिव, crude oil almost okay, this is not okay. HDFC Bank ADR is positive. Okay. Infosys ADR is positive. Okay. And if I see dollar index is also positive. Okay. So this is not good. Again 99 के आसपास आता है guys डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड गिरेगा और, ओके, और हमारा मार्केट भी गिरेगा, ओके। अब बिटकॉइन भी पॉजिटिव है। मुझे यूएसडी आईएनआर देखना है यार, यूएसडी आईएनआर का क्या, ओके, यूएसडी आईएनआर, यस, इट इज़ नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन गाइस, ओके। यूएसडी आईएनआर जब तक कि हमारा यूएसडी आईएनआर 85 के आसपास नहीं आएगा तब तक कि मार्केट से पैसा बाहर निकालते ही रहेंगे एफआई, ओके। और उसको सपोर्ट कर रहा है डॉलर इंडेक्स जो कि वापस से स्ट्रांग हो रहा है, which is above 98, that should be around 98 97, that should be around there. So let's see guys, I think मार्केट में टुमारो कल कैसा रहेगा, बट बेस दिस ये डाटा से कुछ कंक्लूजन नहीं है गाइस, ओके, देयर इज नथिंग मच टू कंक्लूड ऑन दिस डाटा। यूएसडी आना तो है हमारा, लेकिन जो बैंक के एडीआर से हमारे, ओके, HDFC Bank ADR is also trading positive, Infosys ADR is also trading positive, okay. So this is something which I'm not able to digest. So maybe tomorrow morning I think we will know, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा, based upon that we will know exactly how market will react tomorrow. All right. So now let's go ahead and quickly check the swing trade which I'm holding. Okay.
So TCS, I think मैं 3000 पे एंटर लिया था. I will hold it. CDSL, I think we are good. I have entered this. Dr. Reddy's Lab also I have entered. I am waiting for 1180. Rasen Turbo, I think I have booked almost 4% profit in half of the position. Remaining half I am entering for the whole year. CAMS, I think okay. I have also entered around 3,800 and 4,000. So I will hold it around 4,400 level. Other in power, it has bounced back from 560. It should come to around 550. Then only I will enter. So this is my position for swing trade. All right. So apart from this, I think we are good, guys. If you are new to my channel, okay. So this is our channel. Please don't forget to like, subscribe, and comment. And please do let me know for any of the queries you have or any videos which you want me to make it. Okay. That's it from my side, guys. See you tomorrow in the morning. Have a nice day. Bye.